हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आजकल आपने देखा होगा कि एक बार फिर से ईडी हर जगह हेडलाइंस में है, पर शायद एक गुड रीजन की वजह से नहीं। कभी किसी को नोटिस भेज रही है तो कभी कोर्ट रूम में सीनियर जजेस की डांट खा रही है, और अब तो दो अलग केसेस में उनका एक्शन ही क्वेश्चनेबल हो गया है। और लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो गया है कि आखिर भला ईडी को हुआ क्या है। जहां एक हाई वोल्टेज ड्रामा सुप्रीम कोर्ट में एएसजी एसवी राजू को लेकर हुआ है, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरा ड्रामा इन्वॉल्व करता है फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल को, जो ईडी के टारगेट पर लास्ट ईयर से हैं। तो आइए बात करते हैं इन दो ड्रामेबाज सीन्स की। पहला सीन सुप्रीम कोर्ट का है, जहां ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक शॉकिंग बात कही। उन्होंने बोला कि ईडी ने एक हाफ बेक्ड एफिडेविट फाइल किया जो ना प्रॉपर्ली वेट हुआ है, ना ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कंसल्ट, मतलब खुद अपनी डिपार्टमेंट पर सवाल उठा दिया। अभी जितना आपके लिए सुनना शॉकिंग था, उतना ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान के लिए। Who were considering the bail petition of an accused in a PMLA matter arising out of the alleged छत्तीसगढ़ liquor scam। जस्टिस ओक तो इतने हैरान रह गए कि एएसजी एसवी राजू से सवाल कर बैठा, आप अपने ही अफिडेविट को डिसओन कर रहे हो, ये क्या हो रहा है ईडी में। एएसजी ने फिर बोला कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और ये गड़बड़ ऑफिसर की गलती है, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जस्टिस ओक ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और बोला, अगर वेटिंग नहीं हुई थी तो अफिडेविट फाइल कैसे हो गया। हालांकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को डिफेंड करते हुए एएसजी राजू ने कहा कि The advocate on record is not to be blamed. It has come from ED without being vetted by the proper channels। और बल्कि ED की ही गलती है। ये सुनकर भी जस्टिस अभय एस ओक चौंक गए और कहा कि ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है। लेकिन इस केस में एक ट्विस्ट ये भी था कि पिटिशनर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने ED को ब्लेम करते हुए कहा कि ये उनकी नई साजिश है, जिसकी वजह से केस डिले होता रहे। और ऐसा ही एक इल्जाम ED पर सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने लगाया, जो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद थे इन द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल और ईडी का कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा था। अरविंद केजरीवाल के लॉयर विक्रम चौधरी ने ईडी को अक्यूज किया कि वो बस तारीखें मांगकर केस लटका रहे हैं। उन्होंने कहा, बाकी 15 अक्यूज्ड को बेल मिल गई, पर केजरीवाल का केस क्यों पेंडिंग रखा जा रहा है। इलेक्शन करीब है और ये बस एक प्रोपेगेंडा है। आपको बता दें कि फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ये रिक्वेस्ट अपोज की कि बेल के लिए उनके प्ली की हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए। ये केस अलेजेड लिकर पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने जस्टिस विकास महाजन के सामने ईडी की इस रिक्वेस्ट का विरोध किया, जब ईडी के लॉयर ने कहा कि एएसजी सुप्रीम कोर्ट में बिजी है। सीनियर एडवोकेट चौधरी ने कोर्ट को ये भी बताया कि सेंट्रल एजेंसी पिछले कुछ महीनों से बार बार सिर्फ तारीखें ले रही है और केस को अननेसेसरी डिले कर रही है। पर ईडी के लॉयर का कहना था कि केजरीवाल इंटरिम बेल पर है, तो एडजर्नमेंट से उन्हें क्या ही नुकसान हो रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने फाइनली बोला कि मार्च 21 को मैटर सुनेंगे। ऑलरेडी देखा जाए तो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ईडी को परमिशन दे दी है टू प्रोसिक्यूट केजरीवाल और उनके फॉर्मर डिप्टी मनीष सिसोदिया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये डिसीजन, जो लिकर एक्साइज पॉलिसी केस से लिंक्ड है, इलेक्शन के पहले के एक पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर रहा है। और अब जब क्लियरेंस मिल चुकी है तो ये इश्यू पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया है। केजरीवाल और सिसोदिया, जो दोनों ही अब बेल पर हैं, इन एक्यूजेशंस को बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं। उन्होंने बार बार अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि द बीजेपी इज मिसयूजिंग प्रोब एजेंसीज टू टारगेट अपोजिशन लीडर्स। आपको याद होगा कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट जजमेंट पास की थी, जिसने कहा था कि ईडी जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रायर सैंक्शन लेना होगा, बिल्कुल सीबीआई की तरह। ये रूलिंग करप्शन केसेस के हैंडलिंग में एक मेजर लीगल लेयर ऐड करता है। इस रूलिंग के बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया था और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया था, जो चार्जशीट को कंसिडर कर रही थी। लेकिन अब क्रिटिक्स का कहना है कि एमएचए की अप्रूवल के बाद बीजेपी को एक और इशू मिल गया है, आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक करने का, स्पेशली जब इलेक्शंस का माहौल ऑलरेडी पोलराइज्ड है। एमएचए के अप्रूवल के लिए दिसंबर 5 को ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन एलजी वीके सक्सेना से मांगी थी, जिसके चलते सबको शॉक करते हुए बीते दिन दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को आम आदमी पार्टी चीफ और फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी केस में प्रोसिक्यूशन की परमिशन भी दे दी थी। हालांकि एलजी के इस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने इस खबर को फॉल्स और मिसलीडिंग बताया था और ईडी से कहा था कि एलजी की सैंक्शन की कॉपी
कॉपी दिखाए। इस मामले में एक टारगेट करते हुए दिल्ली सीएम आतिशी भी देखी गई थी, जिन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो, सच सामने लाओ। इसी के साथ अभी कुछ टाइम पहले भी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओक की ही फटकार सुनी थी। ये केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के एक क्रूशियल क्लॉज पर आधारित था, जो वुमेन और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए बेल कंडीशंस में रिलीफ प्रोवाइड करता है। लेकिन इस केस ने सिर्फ लॉ की टेक्निकलिटीज तक सीमित रहने की जगह एक बड़ी डिबेट शुरू कर दिया कि क्या गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके काउंसिल्स कोर्ट रूम में अपने आर्गुमेंट्स के लिए लॉ के खिलाफ जा सकते हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया और ईडी के काउंसिल पर खुलेआम नाराजगी जताते हुए कहा था, वी विल नॉट tolerate conduct on the part of the Union of India to make submissions contrary to statute। इस ड्रामा का सेंटर था शशि बला, एक स्कूल टीचर जो अलेजेडली शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़ी हुई थी और जिस पर ईडी ने काफी सीरियस चार्जेस लगाए थे। ये केस न सिर्फ एक इंसान के बेल का सवाल था, बल्कि एक बड़े लीगल प्रिंसिपल का टेस्ट भी था कि क्या वुमेन के लिए लॉ के अंडर जो एक्सेप्शंस है उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट किया जा रहा है या नहीं। हियरिंग शुरू होती ही और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान के साथ बैठी थी, पहले ही काफी अनॉयड थी। पिछले महीने दिसंबर में ईडी के काउंसिल ने आर्ग्यू किया था कि सेक्शन 45 का जो प्रोविजन वुमेन को बेल कंडीशंस में रिलीफ देता है वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शशि बला का रोल एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का है। कोर्ट ने तभी इस आर्गुमेंट को अनएक्सेप्टेबल कहा था और क्लियर किया था कि लॉ इज लॉ। लेकिन 15 जनवरी की हियरिंग में एसजी तुषार मेहता खुद प्रेजेंट हुए और पहले वाले आर्गुमेंट्स के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वो कंफ्यूजन की वजह से दिए गए थे। जस्टिस ओक ने तुरंत रिएक्ट किया, नो क्वेश्चन ऑफ मिसकम्युनिकेशन, वी विल नेवर अप्रिशिएट सच सबमिशंस बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। एसजी मेहता ने दोबारा माफी मांगते हुए कहा कि वो एक फ्रेश रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट काफी इरिटेटेड थी। जस्टिस ओक ने गुस्से में कह दिया कि इफ पीपल who appear for the Union of India do not know basic provisions of law, why should they appear in the matter? And to file counter at the 11th hour, this shows that this is final, that a person who is arrested under PMLA has to be denied bail under any circumstance। कोर्ट काफी क्लियर थी कि लॉ के प्रोविजन, स्पेसिफिकली सेक्शन 45 का प्रोविजो वुमेन और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देते हैं। जस्टिस ओ का कहना था कि अगर ईडी को लगता है कि ये प्रोविजंस अनफेयर है तो उन्हें पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए, ना कि कोर्ट रूम में आर्गुमेंट्स के थ्रू लॉ को रीराइट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इन सारे मामले में आपकी क्या राय है ऑन ईडीज रीसेंट एक्शंस? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही की फॉलोइंग लॉ चक्रा।